हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और लाजवाब होंगे मेरे प्यारे साथी। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे मित्रगण साथी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 2024-25 के ज्योग्राफी एग्जाम का जो ज्योग्राफी का आपका पेपर रहेगा, उसके पूरे सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। कितने नंबर का पेपर आएगा, किस टाइप्स में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कौन सी बुक्स पढ़ें कि सर आउट ऑफ सिलेबस वर्क ना जाए, यानी सब कंफ्यूजन में होते हैं कि सर मार्केट में सुपर आ रही है, शिकर आ रही है, अदरवाइज तरह तरह की बुक्स आती है, राजा चौधरी। तो सर डाटा कुछ है सही रहता है, कुछ एक आउट ऑफ सिलेबस होता है। मेरे भाई आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन सी कैटेगरी का है, कितने कैटेगरी से कौन सी यूनिट से कितने नंबर का काम आएगा, टोटली बताने वाला हूँ। तो अपनी इस क्लास को शुरुआत करूं उससे पहले मेरे प्यार साथी, पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो सबसे पहले अपने आप को इस परिवार में शामिल कर लीजिए। समझ रहे हो किस तरीके से करना है? अगर आपने पावर ऑफ एजुकेशन की ऐप नहीं परचेज की तो भैया ऐप ले लीजिए। अगर आपने अभी तक पावर ऑफ एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मेरे मित्रगण साथी, अपनी क्लास का आगाज करते हैं। सुनिएगा मेरे प्यारे साथी, एग्जाम की बात करते हैं तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। किसकी? बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। तो एग्जाम मेरे भाई किसकी बात चल रही है? तो हमारे पहली बात तो बुक का क्या नाम है? फिजिकल ज्योग्राफी मेरे प्यारे साथी, भौतिक भूगोल। ठीक है, कौन सा रहेगा? भौतिक भूगोल रहेगा मेरे भाई, भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी हमारी बुक का नाम रहेगा, भौतिक भूगोल। ठीक है ना? ये लो मेरे भाई। एग्जाम की बात करें कितने नंबर का रहेगा, तो एक बार ग्रेड वाला सिस्टम छोड़ दीजिए, डज नॉट मैटर मेरे भाई। एक बार के लिए इंटरनल मार्क्स जो तुम्हारे रहेंगे वो 20 नंबर का रहेगा। कितने का रहेगा? इंटरनल मार्क्स की बात करें तो 20 नंबर का। मतलब इसमें क्या रहेगा कि 20 नंबर आपकी यूनिवर्सिटी से भेजे जाएंगे, चाहे वो आपके असाइनमेंट के हों चाहे अदर किसी भी चीज के हों। 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। कितने नंबर का आएगा मेरे प्यारे साथी? 80 नंबर का आपका एग्जाम आएगा। 80 नंबर का पेपर किन किन तरीके से आएगा? एमसीक्यू बेस आएगा, लिखित में आएगा, कितना एमसीक्यू कितना लिखित सब कुछ बताने वाला हूं। उसके बाद में टोटल आपका कितने का हो गया मेरे भाई? 100 नंबर का काम आपका कहां से होगा? यहां से होगा। यानी आपको लिखने वाला पोर्शन हो गया, यूनिवर्सिटी की तरफ से हो गया। अब बात चलेगी कि सर प्रैक्टिकल की बात चलेगी, इसी के अंदर प्रैक्टिकल को इंक्लूड किया गया है। यानी बाकी एग्जाम तुम्हारे कितने नंबर्स के आएंगे भैया? 120 नंबर के आएंगे। कितने आएंगे? बाकी जो भी आपके पॉलिटिकल हो गए, हिंदी हो गए, 120 नंबर के 30 नंबर आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी। लेकिन अगर बात आती है तुम्हारे किसकी मेरे मित्रगण साथी? ज्योग्राफी के पेपर की बात आएगी तो वहां पर तुम्हारा पेपर 80 नंबर का आएगा लिखित का तुम्हारे लिए, क्योंकि 40 नंबर की तुम्हारी प्रैक्टिकल रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि सर प्रैक्टिकल का पोर्शन कितने का रहेगा? तो 40 नंबर का आपका रहेगा प्रैक्टिकल का, और 10 नंबर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिए जाएंगे, चाहे वो अटेंडेंस के हो चाहे वो प्रायोगिक, यानी जो भी यूनिवर्सिटी करवाती है आप उसमें कैसा प्रदर्शन करते हो उसके तौर पर आपको यूनिवर्सिटी देने वाली है। यूनिवर्सिटी ने आपके लिए डिसाइड क्या किया है कि 150 नंबर में से पास होने के लिए आपके लिए डिसाइड कितना किया है मेरे प्यारे साथी? तो भैया आपको 36 नंबर का है। यूनिवर्सिटी कहती है जिनके 36 नंबर आएगा वो पास है, क्वालिफाई है। ठीक है ना? बात इतनी समझ में आई? तो अब बात करें, चर्चा करें मेरे भाई कि 80 नंबर का पेपर किस किस कैटेगरी में कितने कितने नंबर का आएगा। ठीक है ना? तो एग्जाम आपके 3 खंड में आएगा। कितने खंड में आएगा? ए, बी और सी खंड के अंदर आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो भैया पावर ऑफ एजुकेशन के चाहने वालों सभी क्या करो मेरे प्यारे साथी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। मेरे प्यारे साथी, ए सेक्शन में जो वर्क आने वाला है वो किस टाइप से आएगा? सुनो, बात आती है तुम्हारे ए सेक्शन की। ए सेक्शन में तुम्हारे दो तरीके से काम पूछा जाएगा। कितने तरीके से? दो तरीके से भैया, दो तरीके से। और ए सेक्शन कितने नंबर का होगा मेरे प्यारे साथी? तो 1 × 10 यानी 10 नंबर्स का होगा। कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का रहेगा मेरे प्यारे साथियों। 10 नंबर किस तरीके का रहेगा? तो पहले में भैया 5 एमसीक्यू रहेंगे। कितने रहेंगे? 5 एमसीक्यू रहने वाले मेरे भाई। एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन वाले, और 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे। कौन से रहेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाले रहेंगे मेरे भाई। 10 नंबर का काम होगा, दो कैटेगरी इसके अंदर रहेगा। 5 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, कौन से? 4 ऑप्शन वाले, और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे खाली स्थान वाले। ठीक है, कौन से? खाली स्थान वाले। बात समझ में आई? तो आगे चलो भैया, बी सेशन के ऊपर बात करूं। बी सेशन के अंदर मेरे प्यारे साथी 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? तो 5 क्वेश्चन होंगे। 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने भैया? 5-5 क्वेश्चन के नंबर, और 5 यूनिट से पांचों क्वेश्चन तुम्हारे लिए जाएंगे। एक यूनिट से एक क्वेश्चन, एक यूनिट से एक क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का, टोटल तुम्हारा 25 नंबर का काम आएगा। इतनी समझ में आई मेरे भाई? और पहली यूनिट यानी यहाँ बी सेशन के अंदर मेरे प्यारे साथी तुम्हें और क्या मिलने वाला है? आपके पास इंटरनल चॉइस होगी, यानी 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे,
क्वेश्चन आपके पास कितने आएंगे भैया? 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बनेंगे। 2 क्वेश्चन में आपको एक करना होगा, एक छोड़ना होगा, समझ रहे हो ना? अथवा के अंदर, समझ रहे हो? अथवा के अंदर जैसे एग्जाम में आता है। सी सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं मेरे भाई, इस बार तुम्हारे लिए पावर ऑफ एजुकेशन बेहतरीन तरीके से उतरा, हर एक चीज को एनालाइज करने के बाद में, क्योंकि मेरे प्यारे साथी सबका कहना है कि सर हमें डाटा समझ में नहीं आता। समझो मेरे प्यारे साथी, पहले इसको बता देता हूं, उसके बाद में अपने सेशन पर बात करेंगे किस तरीके का सेशन रहेगा। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में तुम्हारी पावर ऑफ एजुकेशन के टॉप 5 मॉडल पेपर के ऊपर बुक निकलने जा रही है मेरे प्यारे साथी। तुम्हें कोई भी मार्केट से सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, तुमसे वादा है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% पेपर लीक कर छोड़ेंगे हम, ठीक है ना? यूनिवर्सिटी से तुमने खुला चैलेंज करना है। सी सेशन में मेरे भाई 3-15 का, यानी एक क्वेश्चन मतलब भैया 3 क्वेश्चन 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 45 नंबर का काम तुम्हारे सी सेक्शन से आने वाला है, समझे में मेरे प्यारे साथी? लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें कितने मिलेंगे? तो प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन तुम्हारे लिए 5 निकलेंगे और 5 में से करने तुम्हें 3 ही होंगे। 45, 25, 70, 70 और 10 कितना हुआ? 80, यानी 80 नंबर का काम तुम्हारा इस तरीके से आएगा। अब सुनना मेरे भाई, पावर ऑफ एजुकेशन के चाहने वालों, तुम्हारे लिए बता दूं कि बैच की शुरुआत कर दी गई है मेरे प्यारे साथी, तुम्हारे लिए बैच की शुरुआत हो चुकी है। बैच का प्राइस जो रखा गया है वो मात्र 499 रुपए है, जिसके अंदर मेरे भाई आपको ऑल सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, आर्ट के ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे। बेनिफिट क्या है मेरे प्यारे साथी? इस देखिए, ये ऑफर 499 का मात्र तुम्हारे लिए 7 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 7 अक्टूबर तक डेट डिसाइड है। और इसमें बेनिफिट तुम्हारा क्या रहेगा कि तुम्हें मार्केट से कोई भी सीरीज लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कोई भी सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, सारी सीरीज तुम्हें फ्री मिलेगी। क्या मिलेगी? पावर ऑफ एजुकेशन की ऐप के ऊपर तुम्हें सीरीज बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। प्लस में भैया एक्सपीरियंस टीचर जितने भी है, पावर ऑफ एजुकेशन के जितने एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो हाथ हैंड राइटिंग नोट्स जो होंगे, मेहनत कर जो नोट्स बनाए जाएंगे, वो नोट्स पीडीएफ तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे, नोट्स बिल्कुल फ्री रहेंगे मेरे प्यारे साथी। दूसरा मेरे भाई, जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे गेस्ट पेपर बनेंगे, पावर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो गेस्ट पेपर बनने वाले हैं, वो गेस्ट पेपर तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। ये कब तक होगा? जब तक अगर 7 अक्टूबर तक अपना बैच तुम ले लेते हो तब तक। अगर तुम थोड़ा लेट करते हो मेरे भाई, उसके बाद में तुम्हारे ये ऑफर क्लोज हो सकते हैं, यानी बैच की प्राइस भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। जैसे जैसे पेपर के करीब जाओगे वैसे वैसे बैच के प्राइस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। दूसरा मेरे मित्रगण साथी, यहां से तुम्हारे लिए नुकसान वाली बात क्या हो सकती है कि ये जो फ्री वाले ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये क्लोज हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं। तो जब लेना है तो देरी किस बात की मेरे भाई? तो बैच लेने पर फोकस कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि 499 कोई ज्यादा नहीं, 4 से 5 महीने पावर ऑफ एजुकेशन पर तुम विराजमान रहोगे, इसके परिवार के अंदर तुम स्टडी भी करोगे। प्लस फायदा क्या है मेरे भाई? मन किया आज क्लास लाइव नहीं लगानी है तो आपके पास में रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन भी है। रिकॉर्डेड क्लास मतलब जो क्लास हुई है रिकॉर्डेड है। प्लस 7 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे साथी? क्लास को डाउनलोड कर सकते हो। 7 डेज के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि 7 दिन के अंदर अंदर उस क्लास को डाउनलोड कर अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो, जिससे अगर तुम्हारे पास नेटवर्क का इशू है तो भी वो भी इशू तुम्हारा समाप्त। सारी फैसिलिटी के साथ में तुम्हारे बीच में इस बार अपने बैच की शुरुआत कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अब सुनो मेरे मित्रगण साथी, टॉप 5 मॉडल पेपर की एक बुक आ जाएगी। पावर ऑफ एजुकेशन के जितने भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले मित्रगण साथी होंगे, वो बुक उनके लिए मेरे प्यारे साथी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। उसका बस डिलीवरी चार्ज जो लगेगा वही तुम्हारा लगेगा, चाहे 5 रुपए हो, 2 रुपए हो, 7 रुपए हो, 15 रुपए, 20 रुपए, कितना भी डिलीवरी चार्ज होगा। बुक का प्राइस बिल्कुल फ्री रहेगा। ये ऑफर कब तक रहेगा? बुक आने के बाद में बताऊंगा। बुक मार्केट के अंदर मिलने के चांसेस तुम्हें कम है। ऑनलाइन भैया एप्लीकेशन के थ्रू ही तुम तक बुक पहुंचेगी, ठीक है ना? तुम्हारे घर पर पहुंचेगी, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में भी आएगी तो बुक का प्राइस मेरे भाई 50-60 रुपए रहेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम ऑनलाइन ही एप्लीकेशन के थ्रू करना। मेरे मित्रगण साथी, अब बात करते हैं कि सर एग्जाम सिलेबस बता दो, बाकी तो हमने बातें कर ली, ठीक है ना? तो अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों को, सबको आपको बताना होगा कि पावर ऑफ एजुकेशन पर बैच है। अभी तो टॉप 5 इनाम भी बताऊंगा ना क्या क्या मिलने वाले हैं, लेकिन एग्जाम सिलेबस पर हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना? इस पोर्शन का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा एग्जाम सिलेबस पर लेकर चलूंगा कि यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 में क्या है। इंग्लिश में दे रखा है, मैं आपको हिंदी में बताना चाहूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये बुक्स के नाम दिए गए मेरे भाई। अगर कोई बच्चा बुक लेना चाहता है कि नहीं सर की 1 वीक सीरीज हमसे नहीं पढ़ी जाती, तो भैया अपनी बुक्स ले सकते हो। यहाँ से 10 से 12, 15 बुक्स के नाम दिए गए हैं, अपने में क्षमता है जो बुक ले सकते हो। जैसे हमारे पास में मिल जाएगी, आपको अलग अलग बुक्स मिल जाएगी। मैंने कहा पहली बात तो पावर ऑफ एजुकेशन पर विश्वास कर चलिए, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, किसी सीरीज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। टॉप 5 मॉडल पेपर की जो बुक निकलेगी इनफ है तुम्हारे लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो भैया, इकाई नंबर 1 में भौतिक भूगोल के अंदर इकाई नंबर 1 में तुम्हारे लिए क्या पोर्शन है वो सुनिएगा, ठीक है? थोड़ा सा इधर आ जाइए। पहला में क्या पढ़ने को मिलेगा? यूनिट 1 में तुम्हें क्या पढ़ने को मिलेगा? सुनो मेरे प्यारे साथी, अब एग्जाम सिलेबस सुन लो। मैंने कहा भैया पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है,
पहला पोर्शन हमें क्या मिलेगा कि पृथ्वी एक ग्रह के रूप में है, इस बारे में, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, निहारकीय परिकल्पना क्या चीज है, ज्वारीय परिकल्पना क्या चीज है, या बिग बैंग का सिद्धांत जो है मेरे प्यारे साथी वो क्या है, पृथ्वी का भूविज्ञानिक इतिहास क्या था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, महाद्वीपों एवं सागरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, सागर नितल प्रसरण प्लेट विवर्तनी, बड़े लाजवाब टॉपिक है मेरे भाई। एक बार पहले भी हमारे एक्सपीरियंस टीचर तुम्हारे लिए इन्हें सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं 2024 के पेपर के अंदर, लेकिन मेरे भाई इस बार तुम्हारे लिए चेंजिंग क्या कर दिया यूनिवर्सिटी ने कि बच्चों के एग्जाम के लेकर, यानी बच्चे क्या है मेरे भाई कि पेपर पहले क्या होता था, जैसे ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी के 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। तो इसमें क्या है, बच्चे का एग्जाम में क्या है कि भैया आजकल आपको पता है कि ग्रेजुएशन करने वाला बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी बहुत होती है, या तो घर का काम करना हो, तो घर का काम मतलब यानी या तो कहीं जॉब कर रहा होता है मेरे प्यारे साथी, या भैया वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा होता है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता, जिस कारण से मेरे भाई यहाँ पर वो एग्जाम देने से छूट जाते, क्योंकि 15-20 एग्जाम होते हैं, 2 महीने एग्जाम चले, फिर बच्चा कब अपने सेंटर की तैयारी करे कॉम्पिटिटिव की। तो भैया यूनिवर्सिटी ने सोचा कि कम समय में किस तरीके से इनका काम किया जाए, तो उन्होंने भैया पेपर को मर्ज कर एक ही बना दिया, यानी अब तुम्हारे पेपर ओनली एक होंगे, और उसी को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने ये एग्जाम सिलेबस भेजा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो भैया यूनिट नंबर 2 में तुम्हें क्या पढ़ने को मिलेगा, कहता है भू संचलन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अंतर्जात और बहिर्जात क्या चीज होती है ये पढ़ेंगे, वलन क्या है, भ्रंश क्या है ये पढ़ेंगे, पर्वत एवं पर्वत निर्माण के सिद्धांत जो है वो यहाँ यूनिट नंबर 2 में हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर और क्या है मेरे प्यारे साथी, कहता कोबर भूसन्नति सिद्धांत जो है वो हम पढ़ेंगे, जेफ्रीज तापीय संकोचन और होमस का सवहनीय तरंग सिद्धांत है, ये चीज हम यहाँ इसमें यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी के प्रकार एवं संबंधित भू आकृतियां, शेल, चट्टाने, उनके प्रकार और विशेषताएं, अनाच्छंदन, अपक्षय, इसके प्रकार, ये सारी चीजें हमें यूनिट नंबर 2 में पढ़ने को मिलेगी। क्या क्या चीजें हैं, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स के तरीके से तुम्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर सीरीज की परिभाषा हमें समझ में नहीं आती, खुद के कुछ अलग से करो, तो इस बार तुम्हारे बीच में भैया कुछ अलग से ही होगा, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे साथी आगे की बात चलती है, यूनिट नंबर 3 में तुम क्या चीज पढ़ने वाले हो उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। कहता अप्रदन चक्कर, WM डेविस एवं वॉटर पैक क्या चीज है, भू आकृतियों का विकास कैसे होता है, नदी के कार्य क्या है, उसके जलीय सतलाकृतियां क्या होती हैं, हिमनद के कार्य क्या होते हैं, हिमनदीय सतलाकृतियां क्या चीज होती है ये हम पढ़ेंगे, पवन के कार्य क्या है और पवनकृत सतलाकृतियां क्या चीज होती है, भूमिगत जल के कार्य क्या होते हैं, काष्ठ सतलाकृति क्या होती है, समुद्री लहरों के कार्य क्या होते हैं, तटीय स्थलाकृति क्या चीज होती है। यानी हमें यहाँ पर कुछ एक टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे और उनकी द्वारा बनाए गए जो स्थलाकृति आकृतियां जो होती है, स्थल के ऊपर जो आकृतियां बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 में तुम्हें क्या पढ़ने को मिलेगा मेरे प्यारे साथी, यहां पर आ जाइए। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना जो है वो मेरे प्यारे साथी तुम्हें कहां पर मिलेगा, यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। सूर्य ताप एवं पृथ्वी ऊर्जा बजट क्या चीज होती है ये यहाँ पर तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। वायुमंडलीय तापमान पढ़ने को मिलेगा। वायुमंडलीय दाब क्या चीज होती है, वायुमंडलीय संचरण क्या होती है, पवने, वायु राशियां, वतांगर, जेट स्ट्रीम, चक्रवात, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। घर्षण क्या चीज होती है, घर्षण के प्रकार क्या होते हैं और उसका वितरण किस तरीके से होता है घर्षण का, ये चीजें तुम्हें यूनिट नंबर 4 में पढ़ने को मिलेगी। वैसे भी हमने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा भी हुआ है। आई थिंक भैया आप तो नए स्टूडेंट हो, जो 3rd सेमेस्टर में चले गए उन बच्चों ने ये चीजें पढ़ी है, आपके लिए ये नया रहेगा, ठीक है ना। सेशन को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। यूनिट नंबर 5 में तुम्हें क्या पढ़ने को मिलेगा ये सुन लीजिए। महासागरीय तली का उच्चावाच क्या चीज है मेरे भाई, महासागरों में तापमान लवणता क्या चीज है, महासागरीय संचरण क्या चीज होती है, धाराएं एवं ज्वार भाटे क्या है, ENSO, कौन सा मेरे भाई, ENSO, ठीक है, यानी एल नीलो दक्षिणी दोलन, इसका मतलब क्या होगा, एल नीलो दक्षिणी दोलन। सागरीय निक्षेप क्या है, प्रभाल भीति क्या है, प्रभाल बल्ले क्या चीज होते हैं और इसके प्रकार क्या है और उसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है, ये सबसे बेहतरीन टॉपिक इसके अंदर रहेगा, प्रभाल भीति वाला। ये 5 जो यूनिट मैंने बताई इसके अंदर से आपका टोटली एग्जाम निकलने वाला है। बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो ठीक है, लेकिन क्या ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल के बारे में कुछ अपडेट रहेगी। मेरे प्यारे साथी, ज्योग्राफी की पूरी प्रैक्टिकल तुम्हें भैया पावर ऑफ एजुकेशन के इसी एप्लीकेशन पर, इसी यूट्यूब चैनल पर तुम्हारे लिए
पूरा डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है अपने माँ बाप को कहना कि 499 में बस बैच दिलवा दो। बाकी हमें देखो 499 में एक सब्जेक्ट नहीं, आपके ऑल सब्जेक्ट आपके बीच में रहेंगे, ठीक है ना, मैं भी भैया सारे करवाएंगे। सुनो मेरे मित्रगण साथियों, आगे की बात करते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं जानकारी अब इस वीडियो में ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैं बनवाने वाला हूं तुम्हारे लिए। प्रैक्टिकल में क्या क्या कुछ रहेगा, जैसे कंटेंट दे रखा है मेरे भाई ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का, कि स्केल, प्लेन, कंपैरेटिव एंड डायगोनल, ये चीजें तुम्हारे उसके अंदर रहेगी। पहले में 4 यूनिट में तुम्हारी प्रैक्टिकल बनेगी। कितनी यूनिट में बनेगी भैया? 4 चीजों में बनेगी, ठीक है ना। 4 चीजों में बनने वाली है प्रैक्टिकल। बनाने के तरीके, उनसे बुक से रिलेटेड कोई डाटा चाहिए तो ये रहा तुम्हारे बीच में। प्रायोगिक की बात करें तो कहता है मापनी, सरल, तुलनात्मक और विकर्ण, ये पहले वाले में पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे वाले पार्ट में मानचित्रों का विवर्धन पढ़ेंगे, लघुकरण और संयोजन क्या चीज होती है ये पढ़ेंगे। जरीफीता सर्वेक्षण ये हम तीसरे वाले में पढ़ेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक और मानक, यानी जो 10वीं में तुम कर आए हो, मानक विचलन, ये हम चौथी वाली में पढ़ेंगे। तो इनका एक डायग्राम होंगे, इनके किस तरीके से बनाना होगी प्रैक्टिकल, वो तुम्हारे बीच में तमाम जानकारी पावर ऑफ एजुकेशन के बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर जो उतरेंगे इस एप्लीकेशन के ऊपर, वो तुम्हें तमाम जानकारी देंगे। अदरवाइज तुम्हारे बीच में तुम्हारा पावर ऑफ एजुकेशन का चाहने वाला गुरुजी तुम्हारे बीच में विराजमान रहेगा ही रहेगा। उम्मीद करूंगा सेशन तुम्हारे लिए बेहतर लगा है, और इस चीज की भी खासकर उम्मीद करूंगा कि तुम क्लास को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करने वाले हो, अपने छोटे भाई बहन, अपने मित्रगण साथियों को बताने वाले हो कि सर एक चीज छूट चुकी है। मैंने कहा टॉप 5 बच्चों के लिए इनाम भी रहेगा कि पावर ऑफ एजुकेशन पर आने वाले, सुनो मेरे भाई, टॉप 5 स्टूडेंट का क्या किस्सा है, सुनो मेरे प्यारे साथियों, टॉप 5 स्टूडेंट का क्या किस्सा है वो सुन लीजिए। मैंने कहा पावर ऑफ एजुकेशन पर बैच अगर तुम ले रहे हो, क्या है, पावर ऑफ एजुकेशन पर तुम बैच ले रहे हो, इस बैच के अंदर चाहे तुम 100 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, इनके अंदर से पावर ऑफ एजुकेशन टॉप 5 बच्चों को निकालेगी। सर निकालने का तरीका क्या होगा? तो देखिए 200 बच्चे जो भी पावर ऑफ एजुकेशन पर बैच लेंगे, उन बच्चों का रिजल्ट पावर ऑफ एजुकेशन की टेक्निकल टीम खुद निकालेगी। जो टॉप 5, यानी यूनिवर्सिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी एप्लीकेशन पर पढ़ने के बाद चाहे आप 55% वाले हो, चाहे 60% वाले, चाहे 99 वाले हो, टॉप 5 बच्चे जो होंगे उनको निकाला जाएगा मेरे भाई। और उनको बेनिफिट क्या रहेगा टॉप 5, क्या यार कुछ लगा यार बेर में, ठीक है। टॉप 5 बच्चों के लिए क्या रहेगा, सुनो मेरे भाई, पहले नंबर वाले के लिए 11,000 का कैश इनाम है मेरे भाई, 11,000 का। और ये भी सीधा नहीं होगा मेरे भाई, तुम्हारे लिए सेमिनार करवाया जाएगा। उस सेमिनार में तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को सबको बुलाया जाएगा। मजा इस बात का है कि सर 11,000 डज नॉट मैटर, बात इस बात की है कि सर पापा मम्मी को स्टेज पर लेके जाना है बस। 11,000 जब पहला इनाम तुम्हारा भैया कैश प्राइज मिलेगा ना, 499 देने का उन्हें बिल्कुल गम नहीं होगा, बड़ा मजा आएगा उनको। सुनो भैया दूसरा इनाम, सुनो मेरे प्यारे साथी, दूसरा इनाम 5100 रुपए का रहने वाला है। तीसरा इनाम तुम्हारा 3100 रुपए का रहेगा, ठीक है ना। चौथा इनाम मेरे मित्रगण साथी तुम्हारे बीच में 2100 रुपए का रहेगा। और पांचवा इनाम मेरे भाई 1100 रुपए का रहेगी। ये टॉप 5 इनाम है जो तुम्हें मिलने वाले हैं। अब भैया जंग जारी है तुम्हारे बीच में कि उन विद्यार्थियों के अंदर टॉप 5 में आएगा कौन, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी अपनी जगह काम करेगी, हमारी एप्लीकेशन अपनी जगह काम करेगी, तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑप्शन अपनी जगह लेकर आएगी। इसी के साथ में अपने सेशन को यहीं पर अपना भैया क्या करते दी एंड करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में तुम्हारे बीच में जल्द अपने सेशन को शुरू करते हुए। तब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे मित्र।